है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जी टेंसर बोर्ड। इंट्रोडक्शन टू टेंसर बोर्ड, द टेंसर फ्लो विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क। To do good research or develop good models, you need rich, frequent feedback about what's going on inside your model during the experiments. तो अगर आपके पास विजिबिलिटी नहीं है कि मॉडल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आप ये इतना इसका फ़ायदा नहीं होता. So that's the point of running the experiments, to get information about how well a model performs, as much information as possible. Making progress as an iterative process or loop, you start with an idea and express it as an experiment, attempting to validate or invalidate your idea. You run this experiment and process the information it generates. This inspires you your next idea. The more iterations of this loop you are able to run, the more refined and powerful your idea becomes. Keras helps you to go from idea to experiment in the least possible time, and fast GPU can help you get from experiment to result as quickly as possible. But what about processing the experiment results? तो आपके पास जीपीयू है, वो जीपीयू आपको बहुत फास्ट है और आपका सारा मतलब जल्द आपका सारा मॉडल ट्रेन हो जाता है, दैट्स इट. लेकिन अब आप एक मॉडल ट्रेन करते हैं कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स के साथ, ठीक है, और लेकिन आप जो है उस रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उससे उस रिजल्ट्स के एनालिसिस करके आप उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे, ठीक है. तो ये यहाँ पे आप टेंसर बोर्ड हमारे पास काम आएगा. दिस सेक्शन इंट्रोड्यूसेस टेंसर बोर्ड, अ ब्राउजर बेस्ड विजुअलाइजेशन टूल दैट कम्स पैकेज विद टेंसर फ्लो. ओके, कि आपके टेंसर फ्लो के अंदर पैकेज मौजूद है जो कि टेंसर बोर्ड का पैकेज है. नोट दैट इट इज ओनली अवेलेबल फॉर केरस मॉडल्स व्हेन यू आर यूजिंग केरस विद द टेंसर फ्लो बैकएंड. तो ये हमें यूज करना होगा, टेंसर फ्लो एज अ बैकएंड यूज करना होगा. The key purpose of TensorBoard is to help you visually monitor everything that goes inside your model during the training. If you are monitoring more information than just model's final loss, you can develop a clearer vision of what the model does and doesn't do, and you can make progress more quickly. ठीक है. तो अगर आपने सिर्फ फाइनल लॉस आप सिर्फ फाइनल लॉस के अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास फिर टेंसर बोर्ड का ऑप्शन है और उससे आप इमीडिएटली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. टेंसर बोर्ड गिव्स यू एक्सेस टू सेवरल नीड फीचर्स ऑल इन योर ब्राउज़र. आपके ब्राउज़र के अंदर ही आपको टेंसर बोर्ड की एक्सेस होगी और उसमें आप बहुत कुछ देख सकेंगे. विजुअली मॉनिटर मैट्रिक्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. हम मैट्रिक्स देख सकेंगे विजुअली अपने ब्राउज़र में. विजुअलाइजिंग योर मॉडल आर्किटेक्चर भी देख सकेंगे. विजुअलाइजिंग हिस्टोग्राम ऑफ एक्टिवेशंस एंड ग्रेडियंट्स. आपके जो डिफरेंट इपॉक्स के ऊपर आपके जो इपॉक्स के ऊपर या आपके जो हैं फर्ज किया बैचेस के ऊपर आपका एक्टिवेशंस क्या आ रही हैं मॉडल की, या लेयर्स की एक्टिवेशंस क्या आ रही हैं डिफरेंट लेयर्स की, ठीक है, या उनके जो आपके ग्रेडियंट्स हैं वो क्या आ रही हैं. एक्सप्लोरिंग एम्बेडिंग्स इन 3D. और आप जो वर्ड एम्बेडिंग्स हैं उनको 3D के अंदर भी देख सकेंगे, विजुअलाइज कर सकेंगे. Let's demonstrate these features on a simple example. You will train 1D comment on IMDb sentiment analysis. The model is similar to one you saw in the last section, chapter 6. You will consider only 2000 वर्ड. हमारे पास वहाँ पे तो बहुत सारे वर्ड थे, 10,000 वर्ड ले रहे थे हम. अब यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन करने के लिए, इजी करने के लिए उसको, ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी ना हो, कम वोकैबुलरी से हम उस विजुअलाइज करेंगे. 2000 वर्ड्स ले रहे हैं. टू मेक विजुअलाइजेशन वर्ड एम्बेडिंग मोर ट्रैक्टेबल. आपके पास जो है ये चीज़ें वही आ गई, ठीक है. उसके बाद आपके मैक्स फीचर आ गए. ये 2000 पहले 10,000 थे. मैक्स लेंथ ऑफ आपका जो रिव्यू है वो पहले आपका मेरे ख्याल में 500 ही था, अब भी 500 है. आपने ये लोड किया डाटा IMDb डॉट लोड डाटा और सो ऑन, और यहाँ पे आपके टेक्स्ट अपने पैडिंग का पैड सीक्वेंसेस में उसको ले आए और इस तरीके से वही चीज़ें आ गई. और मॉडल डॉट कंपाइल.
before you start using TensorBoard, you need to create a directory where you will store the log files to that to it generates. तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको साथ के साथ जो है आगे चला के इसको कर लें। तो एक आप डायरेक्टरी बनाएंगे, उसमें जो है आपके लॉग्स जो है ना वो सेव होंगे, ठीक है। लेट्स लॉन्च द ट्रेनिंग विद द टेंसर बोर्ड कॉल बैक इंस्टेंस। और यहाँ पे आपके पास ये भी आपका एक कॉल बैक इंस्टेंस है, कॉल बैक का एक फंक्शन है। दिस कॉल बैक विल राइट लॉग इवेंट्स टू डिस्क एट द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, वो जो लॉग्स हैं आपके, लॉस है, आपकी एक्यूरेसी है, आपकी जो भी उसमें आ रहे हैं, एक्यूरेसी, लॉस, ठीक है, आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी सेव हो रही होंगी डिस्क, आपकी डिस्क में रियल टाइम के ऊपर। तो वो जो है आप हम उसको वो कर लेंगे, न्यू। ये हमारा टॉपिक नंबर है 7.2.2। सर जी जी। सर एक क्वेश्चन है चैप्टर 6 के रिलेटेड, पूछ सकता हूँ? चैप्टर 6 के रिलेटेड इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, अभी इसको चलने दें। ओके सर, ओके। जो या तो ट्रेनिंग जब शुरू होगी इसकी, ट्रेनिंग अगर ऐसे ट्रेनिंग वगैरह या ये चल रहा होगा तो इसके बाद है किस बारे में, वो एमटीपी के बारे में। जी सर, उसके डेटाबेस के डेटा के बारे में। वैसे वो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़ी हुई है ना, तो अगर उसमें मसला है तो आप वहाँ पे बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई है हमने चीज़ें। ठीक है सर, मैं एक दफ़ा वहाँ से देख लूँ, अगर ना समझ आए मैं दोबारा बोल। हाँ, या अगर देख लें, हाँ, जैसे आपको मुनासिब लगे। सवाल है तो कोई बात नहीं, वो लेकिन इसके बाद करेंगे क्योंकि फिर मॉडल डॉट एड लेयर्स, मेरे ख्याल ये ठीक है। तो एक आपने डायरेक्टरी बनाई, कॉल बैक डिफाइन किया और मॉडल को फिट कराया, ठीक है। तो लॉग डी आई आर आपको कॉल बैक्स में देने होते हैं, जहाँ पे आपके लॉग सेव होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं, ये लॉग डी आई आर, हम इसको देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये आ गया, इसको आप रन करें और ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ये आ गया।
ये तो लगता है काफी टाइम लेगा। तो आप बताएं उसमें क्या क्वेश्चन है। सर उसमें क्वेश्चन सर उसमें क्वेश्चन ये है कि जब मैं डेटा को सेस कर रहा हूँ ना, जहाँ पे वो उसने बताया हुआ है वर्ड बेंडिंग के बाद वाला, तो वहां पे जब वहां पे जहाँ पे लूप लूप लगी हुई है, दिखाएं कौन सा तो है, जब कौन सा डेटा पेज को है। मैंने सेव भी करवाया हुआ है, तो जब जब डेटा को सेस कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा, वो कह रहा है डायरेक्टली फाइंड ही नहीं हो रही। आपका कौन सा टॉपिक है, कौन सा पेज है। 1 मिनट से मैं देख। मेरा ख्याल है इसको दोबारा से रोक के इसको उस पे ना लगा दें, जीपीयू पे, जीपीयू पे लगा दें। बताएं बताएं कौन सा पेज है। सर मैं आपको वो कोड से देख रहा हूँ, 1 मिनट से। ये फास्ट हो गया ना, पहले बहुत स्लो चल रहा था। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमने जो है अब टेंसर बोर्ड को हमने कॉल करना है। एट दिस पॉइंट यू कैन लॉन्च टेंसर बोर्ड सर्वर फ्रॉम द कमांड लाइन इंस्ट्रक्टिंग इट टू रीड द लॉग्स द कॉल बैक इज करंटली राइटिंग। अब हमारे पास जो यहाँ पे ये राइट हो रहे हैं ना लॉग्स, इधर ये डी बनी, ये वैलिडेशन ट्रेनिंग की, ये यहाँ पे लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें अब कैसे फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये फाइलें बन रही हैं, चेक पॉइंट, ये देखें चेक पॉइंट, ये। तो ये जो है अब आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ करते हुए आप टेंसर बोर्ड के ज़रिए एट दिस पॉइंट यू कैन लॉन्च द टेंसर बोर्ड सर्वर फ्रॉम द कमांड लाइन। अब आप कमांड लाइन में जाके ना अभी फौरी तौर पे कर सकते हैं। यहाँ कमांड लाइन होगी इसकी कहीं पे, कमांड पैलेट मेरे ख्याल में, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे कहीं कमांड लाइन है इसकी, किसी ने यूज़ किया, कमांड पैलेट है, लेकिन मैं देखता हूँ, ये शायद है। तो सर्च करें ज़रा कैसे, कमांड लाइन कैसे यूज़ करेंगे।
नॉट श्योर के हमारे पास इसमें यहाँ पे कमांड लाइन है तो सही, मैंने देखी थी कहीं। कमांड पैलेट है, कमांड लाइन नहीं है। फिर दैट मीन्स ये हमारे सिर्फ लोकल उस पे हो सकता है, लोकल होस्ट पे। ये सर ये लोकल मशीन का है, कोलैब का अलग है मेरे ख्याल से। इसमें आपके पास ना कमांड लाइन की ऑप्शन नहीं है, आपको ये लोकल होस्ट पे करना होगा। मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पे कहीं कमांड लाइन होती है इधर। हाँ कोलैब में है, लेकिन उसके लिए आपको कोलैब प्रो चाहिए। सर ये चैट में सेंड किया किसी ने, ये चेक करेंगे, ये चेक करें। ये आपका नॉइज कर रहा है माइक। नहीं, फिर हमारा अगर ये रन हो रहा होगा मॉडल के रनिंग के दौरान ये कैसे प्रोसेस रन, एक सेल अगर रन हो रहा होता है दूसरा सेल कैसे रन होगा? आपने जो भेजा है यहाँ पे ये कोड, ये जब हमारा मकसद ये है कि मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान हम उसको मॉनिटर कर सकें ब्राउजर के अंदर। तो अगर हम एक सेल हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है कोलैब में एक सेल, तो दूसरे सेल में अगर हम ये कोड डाल दें जो आपने भेजा है, तो वो किस तरह रन होगा ट्रेनिंग के दौरान? मेरा ख्याल है वो उसका वेट करेगा, वो फिनिश होगा तो अगला कोड रन होगा। सर इसमें जो कोलैब है इसमें है टर्मिनल लेफ्ट साइड पे ना सबसे नीचे, लेकिन उसके लिए आपको कोलैब प्रो चाहिए। हाँ इसमें इससे नीचे एक ब्लैक कलर का एक साइन आता है टर्मिनल के लिए। तो लेकिन वो जब आप उसे क्लिक करते हो तो कहता है कि आपको मेंबर होना चाहिए कोलैब प्रो का। तो अच्छा, मुझे हाँ लग रहा है कि इस पे शायद नहीं होगा, नॉर्मली वो नहीं होगा। सही 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 सही। चलें ठीक है, हम अपनी लोकल मशीन पे करते हैं ट्राई इसको, ठीक है? लोकल मशीन भी किस दिन काम आएगी ना। ये क्या है? सर लोकल मशीन पे मैंने भी कोशिश की थी लेकिन बहुत स्लो है। बहुत स्लो है। वर्ड ये सर एम्बेडिंग्स का तो हो जाएगा, ये मैंने पहले किया है एक दफ़ा। वो ये आपका वर्ड एम्बेडिंग का होता है, लेकिन वो आपका ट्रेनिंग के बाद होता है। वो जब आपका वो आपके यानी कि ना वेक्टराइजेशन या उसकी डायमेंशनिंग कर चुका होता है, उसके बाद फिर आप उसको ये इसमें से गुजारते हैं, फिर आपको वर्ड एम्बेडिंग का ये दिखाता है इस तरह से ग्राफ। तो उसके लिए आपको रन टाइम में नहीं करने की ज़रूरत होती। देखते हैं एक मिनट, ये क्या है? ये है ना, ये देखें यहाँ पे आपको ये उसमें करना पड़ेगा। चलें अपना इसमें ट्राई करते हैं फिलहाल, देखते हैं क्या चाहिए। टेंसर %टेंसर बोर्ड डैश डैश लॉग्स dir logs
किधर किधर लिखें? ये इस सेल में नीचे नए सेल में, यहाँ पे नए सेल में हम लिख देते हैं जी यही सर, चीज, ये चीज लिख देते हैं, जी सर, जी ये सर। लिख देते हैं, ये can't assign to operator। सर आप ये पुरानी बुक से कोड उठा रहे हैं? पुरानी बुक से? आप न्यू से करके देख लें, क्योंकि सर नासिर ने भी इसका इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाया था, बस ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, कोड वगैरह रन नहीं कराया था। ठीक है, हम कोड रन करके देख लेते हैं। एक मिनट में अपना लोकल होस्ट खोलता हूँ, तो उसके बाद देखते सर आप हैं। गूगल पर टेंसर बोर्ड कोलैब लिखें तो वो सिर्फ और उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, सर कमांड लाइन नहीं सर, सिर्फ लिखें टेंसर बोर्ड कोलैब। ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें सर।